नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और रात के 10 माने दमदार 10। जी हां, डीडी न्यूज पर अब से रात 10 जब 10 बजेंगे तो वो दमदार 10 होगा, क्योंकि रात 10 बजे आपका फेवरेट टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक अब से 10 बजे आता है। और आपको बार बार याद दिला रहा हूं, वक्त बदला है, समय बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले, कार्यक्रम की धार और रफ्तार नहीं बदली। इसलिए 10 बजे लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। और आज दो टूक में एक बार फिर एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब है। वो मुद्दा तो हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब है, लेकिन हमारी किताबों में, इतिहास की किताबों में, हमारे जहन में उसको इस तरह से मिटा दिया गया जैसे वो बात कुछ है ही नहीं। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी। और 1947 से यह सिलसिला जारी है। लेकिन साल 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इससे पहले 14 जब अगस्त की बात आती थी तो 14 अगस्त को बच्चे यही कहते थे कि 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन 2021 से देश में एक नई शुरुआत हुई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की। और क्यों? क्योंकि दरअसल 14 और 15 अगस्त को जिस हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जिस भारत का विभाजन हुआ, जिस मां भारती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उस काल में, उस दौर में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी जो है वो हवन कर दी। लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो चली गई। करोड़ों लोगों को अपने घर से बेघर बार होना पड़ा। और इसीलिए क्या हमें इनकी स्मृति में एक दिन भी उनको याद नहीं करना चाहिए? क्या एक दिन भी हम इनको याद नहीं करेंगे? और इसीलिए साल 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। लेकिन जब से इस दिन की शुरुआत हुई, जब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया, तब से विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज भी यह विरोध हो रहा है। तो आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है कि दरअसल ये विरोध क्यों, और सवाल यह भी है कि क्या हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर, क्या जिन लोगों ने विभाजन के बंटवारे की बलिवेदी पर अपनी जान दे दी, क्या उनको याद करना गलत है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी जो कुर्बानियां थी, इनके जो बलिदान थे, हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद इन तमाम बलिदानों को भुला दिया। इसलिए आज दो टूक में चर्चा करेंगे, जरा याद करो कुर्बानी, उन लोगों की कुर्बानी जिन्होंने दरअसल भारत विभाजन की कीमत चुकाई है। और इसको लेकर के, इससे पहले कि मैं आज की डिबेट शुरू करूं, इस विषय के, इसकी खबर की धार को समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साल 2021 में ही विरोध हुआ। साल 2021 के बाद से लगातार जब कभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। और कुछ लोगों को ये स्मृति दिवस इतना खराब लगता है मनाना कि वो हिंसा तक पर उतारू हो जाते हैं। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, इस खबर की धार और इस खबर की रफ्तार को समझिए। तो इस खबर की जो धार है, खबरधार, दो टूक में उसको समझिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि दरअसल आज हम इस कुर्बानी को याद करें, या जो लोग कहते हैं याद नहीं करना चाहिए, उनके पक्ष भी आपको बताऊंगा। साल 2021 से भारत ने विभाजन की विभीषिका को याद करना शुरू किया। आज़ादी के इतने साल तक हमने याद नहीं किया। क्यों याद नहीं किया? सवाल जरूर है। इसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ही किया था। उन्होंने कहा था कि विभाजन की हमने कीमत चुकाई है। और तब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है 2021 से। और लेकिन विपक्ष की इतिहास की इस सबसे बड़ी त्रासदी को याद करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष इसको याद करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पहले भी कई विपक्षी नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का विरोध किया था और कहा था गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। आज केरल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने पर खूब बवाल हुआ। मतलब देश भर में तो जो विरोध हुआ वो अलग, लेकिन केरल में हुआ। एबीवीपी के स्टूडेंट जब विभीषिका को याद कर रहे थे तो एसएफआई के लोगों ने विरोध किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है, उसने विरोध किया। एबीवीपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, क्योंकि वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे थे। कम्युनिस्टों के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस विभाजन का, इसका विरोध किया, इसको मनाने का।
भारत का विभाजन इतिहास की सबसे क्रूरतम घटना है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास की सबसे क्रूरतम घटना है। विभाजन के कारण 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। आज ये गिनती हमको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था जब 2 करोड़ लोगों को अपना घर रातों रात छोड़कर भागना पड़ा था। घर, संपत्ति सब छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था। 50,000 महिलाओं की आबरू लूटी गई थी। यह विभाजन की कीमत हमने चुकाई है। 50,000 महिलाओं की आबरू लूटी गई। क्या इतनी बड़ी त्रासदी को भारत को भूल जाना चाहिए ये कहकर कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, या आजादी के इतने साल बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर ना मनाकर हमने भूल की है? ये दोनों पक्ष आपके सामने हैं, इन दोनों पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ लोगों की आपको कुछ लोगों की स्मृतियां सुनाता हूं, कैसे उन्होंने इस विभाजन के दर्द को उनके परिवार ने देखा, भोगा, और प्रधानमंत्री ने दरअसल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या आह्वान किया था। सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। हम दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। ऐसा इन्होंने जो काम किया वो कोई भी नहीं करेगा। बहुत उन्होंने गलत काम किया हम लोगों के साथ। किसी को सामान नहीं लाने दिया, खाली 3 कपड़ा में आए। तो लोग उसमें जहर मिला दिए, थोड़ा खाने में कुआं में जहर मिला दिए, लोग बहुत मरे, सैकड़ों हजारों लोग मरे वहां। अगर कोई मेरे शरीर के 2 टुकड़े करे तलवार से तो कैसी तकलीफ होगी, वही तकलीफ थी इस वक्त। लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, वहाँ बाढ़ आ गई उस समय और बीमारी फैल गई। तो इतिहास की इस सबसे क्रूरतम घटना को, इस इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को हमने रातों रात भुला दिया। और अगर आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है? क्या ये एक एजेंडा चलाना है? या हमने आज़ादी के बाद इस दिन को भूलकर, इन लोगों को भूलकर कोई अपराध किया है? 2 टूक में आज इस सब पर चर्चा होगी। मेरे साथ 4 मेहमान आज 2 टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इंडी गठबंधन को ये रिप्रेजेंट करते हैं और वामपंथी कम्युनिस्ट नेता हैं। और आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, मेरे साथ प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं शहजाद। वैसे एक बात बोलूं लाइटर नोट पे, जी बिल्कुल। ये तीनों पैनलिस्ट को देखकर वो 50 शेड्स ऑफ इंडिया अलायंस है। एक थोड़ा थोड़ा करता है, एक ज़्यादा करता है और एक बहुत ज़्यादा करता है।
ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे की तरफ 50 शेड्स ऑफ अलायंस है। चलिए किसका अब देखो कौन साथ छोड़ देगा पूरी डिबेट में आते आते 1 घंटे में, वो भी आप देखना। चलिए वो तो वक्त बताएगा। और आनंद जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। तहसीन भी कुछ कह रहे हैं, तहसीन भी कुछ कह रहे हैं। चलिए हम डिबेट से पहले डिबेट शुरू हो गई है। अब जरा जरा कर रहे हैं। एक ही मिनट। हाँ। हम तो सिर्फ भारत का संविधान पढ़ते हैं, मैं और आनंद आप 50 लाल वाली छोड़ दी आपने, शेड बदल गया। भारत का संविधान पढ़ते हो, नीला हो या लाल, 50 शेड्स ऑफ ग्रे कौन पढ़ता? भाजपा वाले क्यों पढ़ते, या भाजपा वाले से पूछो। तहसीन भाई शेड बदल गया आपका, लाल से ब्लू नीला हो गया शेड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वामपंथियों के लिए संदेश है ये। चलिए विषय पर आते हैं, गंभीर विषय आज का, विषय पर आते हैं। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव आप दोनों से करना चाहूंगा, और 2-2 मिनट में आपको शुरू में दूंगा, उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहली बात, अगर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है तो इसमें क्यों तकलीफ है? क्यों कहा जा रहा है ये गड़े मुर्दे उखाड़ना है? क्यों कहा जा रहा है ये एजेंडा चलाना है? केरल में आज जो कुछ हुआ क्यों हुआ? नहीं, क्या करें? दंगों को याद करें? दंगों को कब से याद करने लगे हम? कैसी पार्टी है, कैसी सरकार है? दंगों को याद करो और उसके बाद नैरेटिव बनाओ कि देखो साहब मुसलमानों ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, और आज अगर ये है तो बटोगे तो कटोगे, और फिर क्या साथ में ये भी मनाएंगे उन सारे मुसलमानों को जिनको यहां मारा गया। मृत्यु दोनों तरफ हुई, दंगे दोनों तरफ हुए, ट्रेनों में लाशें दोनों तरफ से आई। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बस एक दूसरे का दुख दिखाना। यू हैव टू मूव अहेड। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एक धर्म विशेष को आपको नेगेटिव दिखा करके एक नैरेटिव बनाना है कि देखो ये कितनी भयानक कौम है, ये मुसलमान कितने भयानक होते हैं, और तुम हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। देखो ट्रेन की ट्रेन कट के आ गई तुम्हारी, आओ दुख बनाए और गंभीर हो जाओ। डेमोग्राफी बदल रही है, मुसलमानों की आबादी बदल रही है, बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि यहां भी तुम बटोगे तो कटोगे। तो ये हेट का नैरेटिव मेरी समझ के बाहर है। ये सेकुलर देश है, तभी चलेगा जब जातियां और धर्म एक साथ आगे बढ़े, और इन चीजों को जो बिटर हैं उनको भुलाना पड़ेगा। तो भाइयों में अगर लड़ाई हुई है, कभी भी हुई है, उसको भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छे माता पिता भाई होते हैं तो भाइयों में विवेक जी आप कह रहे हैं कि इस विभाजन की विभीषिका को याद करने से खाई बढ़ेगी, इसलिए इसको भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि 50,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ, भूल जाना चाहिए कि 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई, भूल जाना चाहिए कि 2 करोड़ लोग अपने घर से बेघर बाहर हो गए। हम सब भूल जाए। दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों तरफ। मैंने दोनों तरफ एक तरफ की बात नहीं की सर, मैंने दोनों तरफ एक तरफ की बात ही नहीं करी। पाकिस्तान, सुनिए ना, पाकिस्तान नहीं विवेक जी मेरा सवाल सुनिए, पाकिस्तान याद करता है नहीं करता, ये मेरी हेडक नहीं है, ये मेरी चिंता नहीं है। लेकिन क्या भारत को, क्योंकि बंटवारा भारत का हुआ था, पाकिस्तान का नहीं हुआ था। पाकिस्तान तो एक नया मुल्क बना था, बंटवारा जो है वो भारत की सीने पे चला था। क्या उसको भूल जाना चाहिए? हुए थे ना बॉर्डर के दंगे, तो दोनों तरफ हुए थे बॉर्डर के। सर मैं फिर दंगों की बात नहीं कर रहा हूं। फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? दंगे मैं कह रहा हूं विभाजन हुआ, विभाजन में इतने लोगों को तो शर्मिंदगी भी होनी चाहिए हमें। अगर हमने मारा यहां से और उन लोगों को जो भाग रहे थे पाकिस्तान की ओर, तो उसकी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। शर्मिंदगी दिवस भी मनाएंगे साथ में, तो दोनों दिवस मनाइए फिर साथ में। ओके शहजाद, शहजाद तो वहां से दुखी होकर यहां आए और यहां की शर्मिंदगी मनाइए उन लोगों के लिए जिनको हमने मारा काटा और वहां पहुंचे। शहजाद, विभाजन विभीषिका दिवस नहीं बल्कि शर्मिंदगी दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि इतना कत्लो आम हुआ और दोनों तरफ हुआ, वो कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं, परंतु देखिए कितना दुख और मानवीय त्रासदी का सबसे खराब चेहरा हमको देखने मिला जब लाखों लोग विस्थापित हुए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों को मारा गया, हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ। इतिहास जो याद नहीं रखते वो इतिहास को दोहराते हैं। आज जो ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को दंगों की बात नहीं करनी चाहिए, अरे तो इस हिसाब से हॉलोकॉस्ट को नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑब्जर्व करते तो क्या क्रिश्चियन विरोधी हो गए क्या? जलियांवाला बाग को जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको कमेमोरेट करते हैं तो क्या जनरल डायर को देखकर क्या क्रिश्चियन बोलते कि हमारा आदमी है क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता। ये पाकिस्तान जो पॉलिटिकल इस्लाम, जो सांप्रदायिकता वाली सोच, तुष्टिकरण की राजनीति और सत्ता की हवस की पैदाइश है, उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आज भी वो सत्ता की हवस और तुष्टिकरण की राजनीति और पॉलिटिकल इस्लाम का चेहरा हमें आज की राजनीति में दिखता है। और देखना, आनंद दुबे जी एग्री करेंगे, आप मुझे बताइए कि क्या आज भी हम लोग नहीं देखते कि किस प्रकार से लेफ्ट पार्टी जो भारत माता का विरोध करती है, अब आनंद जी भारत माता का विरोध होता है पर वो हमास को प्लेटफॉर्म देती है। ये जो लेफ्ट पार्टीज है ये पीएफआई और नमाज जनाजा निकालती है आतंकियों के, परंतु वो कहती है कि यहां पर इवेंट नहीं होना चाहिए पार्टीशन हॉरर्स डे का।
ये लेफ्ट पार्टी वो है जो मुस्लिम आरक्षण की बात करती है और यही सत्ता की हवस है। अंबेडकर जी ने तो जो संविधान दिया था उसमें तो मुस्लिम आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, उसमें यूसीसी की व्यवस्था है, परंतु ये लोग शरिया की व्यवस्था बोलते हैं, ये लोग मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। इसका मतलब ये फिर से भारत को बांटने के लिए, सत्ता की हवस के लिए कभी धर्म का कार्ड, कभी जाति का कार्ड और कभी भाषा का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इस डे को याद रखना जरूरी है, क्योंकि वही तुष्टिकरण की राजनीति और वही सत्ता की हवस इंडी अलायंस में आज भी दिख रही है। और आखिरी मैं आपको एक जवाब देता हूं, देखिए मैं बोलना चाहता हूं, एक लास्ट टेस्ट करते। विवेक जी, आप केवल इतना बोल दीजिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर देश के हीरो थे, और बोल दीजिए कि हमास मुर्दाबाद। एक बार बोल दीजिए। मैं कुछ और बोलूंगा। नहीं, वीर सावरकर को जय नहीं बोलेंगे आप? 10 ही सेकंड दूंगा, 10 सेकंड लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता मैं। आपने मेरा ही समय लिया है। प्रधानमंत्री चीन से आ रहे हैं, मैं खुश हूं कि उनके विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। मैं खुश हूं कि अब आपने मुझको एंटी नेशनल और चाइनीज एजेंट बोलना छोड़ दिया, और कहीं आप प्रधानमंत्री को भी चाइनीज एजेंट मत बोल देना क्योंकि वो चाइना जा रहे हैं। आज स्वतंत्र वीर सावरकर की बात हुई, आप चीन पे पहुंच गए। आप चीन पे जाइए ना सर, आप विदेश नीति, मैं विदेश नीति की बात नहीं कर रहा हूं, आज का विषय मेरा विदेश नीति नहीं है। लेफ्ट पे अगर उंगली उठाई है, नहीं टॉक टू चाइना, नहीं सर, एक मिनट, विवेक भाई सुनिए, नहीं विवेक भाई सुनिए, कूटनीति और विदेश नीति की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। और ये यहां पर नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप चीन के पक्ष में है, चीन के पक्ष में नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि भारत सरकार चीन से बात करेगी नहीं करेगी। सवाल उन्होंने ये पूछा कि वीर सावरकर क्या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पक्ष में उन्होंने पूछा, बस इतनी सी बात पूछी। तो उसका उत्तर ये है, ये पहले प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं वहां पे, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं, शहजाद पूनावाला, तू इनके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। अब आप बोल दीजिए हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि डिप्लोमेसी की बड़ी जरूरत है और चीन की दोस्ती की भी बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मान चुके हैं, तुम्हारी पार्टी मान चुकी है। जब भारत के मैं इसका जवाब दे देता हूं, इनको संतुष्ट कर देता हूं। विवेक जी, मैं संतुष्ट कर रहा हूं आपको। अब सवाल का जवाब भी सुनिए। हम तो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं भाई साहब, हम तो सभी को भाई बहन मानते हैं अपना। सुन लीजिए सर, मैंने आपके हर स्टेटमेंट में आप टोका टाकी नहीं कर सकते। मैं तो वसुदेव कुटुंबकम कहता हूं, परंतु मैं आपसे सिर्फ अब इतना पूछना चाहता हूं कि मैंने आपसे क्लियर कट पूछा कि हमास में आपको फरिश्ता दिखाई देता है, पीएफआई में आपको शांति दूत दिखाई देता है, स्वतंत्र वीर सावरकर में क्यों नहीं दिखाई देता आपको भारत का स्वतंत्रता सेनानी? और यही चीज है। और देखिए दूसरी बात, कांग्रेस से भी मैं बोल लूं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं कि पार्टीशन हॉरर्स डे को रिमेंबर करना, ये जो होता है ये पोलराइजिंग है, पर देश का बंटवारा पोलराइजिंग नहीं था भाई साहब। सुरजेवाला कहते हैं डाइवर्जन टैक्टिक है, लेफ्ट कहती है ये आरएसएस का इवेंट है। भारत का बंटवारा हुआ और वो जिन्ना और नेहरू की गलतियों की वजह से हुआ, और उसकी वजह से देश ने एक सजा भुगती, तो उसको याद करना आरएसएस का इवेंट है। तो हाँ, ये आरएसएस का इवेंट है, आरएसएस उन देशवासियों के साथ खड़ा है। विवेक भाई एक बार मैं अभी आपको मौका दूंगा, मैं जरा तहसीन जी और आनंद दुबे जी के पास गया, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। कितने आसानी से विवेक जी ने कहा कि भाई जो है उस समय दंगा हुआ था, दंगों को कभी याद किया जाता है। ये वही वामपंथी और वही कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने 2002 के दंगों को लेकर अमेरिका तक में जाकर गुहार लगाई, और आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही कार्ड निकालते हैं 2002 वाला कि 2002 के दंगे ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप वो दंगे तो याद करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है, लेकिन जहां पर पंडित जी कटघरे में खड़े होंगे उनको आप याद नहीं करना चाहते। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, हमने किसी कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठाई थी। कम्युनिटी पर विभाजन विभीषिका में किस कम्युनिटी पर उंगली उठाई गई? हमने किसी हिंदू या मुसलमान, तो सर विभाजन विभीषिका में कौन सी कम्युनिटी पर उंगली उठाई गई? आज को ये हुआ, ये कहा गया कि विभाजन विभीषिका में जो है इनका है, उनका है, वो मारेंगे तुम्हें, ये इनका नैरेटिव है। They want to show the Indian Muslims as a part of the अरे मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। आप बीजेपी मुस्लिम है। अच्छा, मतलब इंडियन मुस्लिम अलग है, बीजेपी मुस्लिम अलग है। गजब है। अब आप मुसलमानों में भी विभेद पैदा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के मुस्लिम, वामपंथियों के मुस्लिम, लेफ्ट के मुस्लिम और आनंद दुबे जी के भी मुस्लिम है। ऐसा नहीं है उनके मुस्लिम नहीं है, उनके भी मुस्लिम है। तो आप ऐसे बंटवारा करके मुसलमानों को बांटने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुओं को जाति जाति में बांट रहे हैं वो ठीक है, कम से कम मुसलमानों को ऐसे मत बांटिए। चलिए तहसीन पूनावाला जी, क्या खराबी है भाई, क्या खराबी है अगर आप विभाजन क्यों याद कर रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो दुनिया में इतना बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ,
कभी नहीं हुआ दुनिया में इतना बड़ा विस्थापन। 2 करोड़ लोग रातों रात आपने कहा चलो भाई निकलो यहां से, और उसकी कीमत आज भी चुका रहे हैं। कौन चुका रहे हैं वो मैं बोलूंगा तो विवेक भाई कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में कौन कीमत चुका रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या उसको हम भूल जाएं, इतनी आसानी से भूल जाएं? अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं, और सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को आजादी मुबारक हो कल एडवांस में। और कल हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और मेरी मम्मी का बर्थडे भी है, तो बस ये शेयर करना चाहता हूं। तो बधाई आपको, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं माता जी को। थैंक यू। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, मैं इससे एग्री नहीं करता, बिल्कुल याद करना चाहिए। याद करना चाहिए कैसे उस आग में तेल डालने का काम आरएसएस और हिंदू महासभा ने किया था। याद करना चाहिए कैसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, आनंद भाई सुनो मेरी बात, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने सरकारें बनाई थी बंगाल के अंदर, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकारें बनाई थी भला खाने के लिए। गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन, 2 लोगों ने उनको धोखा दिया। एक था मुस्लिम लीग, वो तो देने वाले थे जिन्ना की औलाद, और दूसरे थी ये हिंदू महासभा की जो पॉलिटिकल विंग है, इन्होंने धोखा दिया था। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक थ्योरी दी थी सबसे पहले कि 2 देश बनने चाहिए, मुसलमानों का देश अलग और हिंदू का देश अलग, उस थ्योरी को हिंदू महासभा आगे ले गई 1937-1939 पे। फिर जिन्ना कहते हैं कि 2 देश बनना चाहिए, उसको हिंदू महासभा ठीक ठहराती है। और आखिरी जो लोग थे जिन्होंने इस विभाजन को अग्री किया वो थे मेरे बापू महात्मा गांधी और मेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इस विभाजन को अग्री किया। तो सबसे पहले जो इनका रोल था, हमेशा याद करना चाहिए कि कैसे इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बनकर सरकार बनाई थी। दूसरी चीज, यहां पर आपको एक चीज दुरुस्त करूं सर, एक बात दुरुस्त करूं। आपने आरएसएस का नाम लिया, मैं तो आरएसएस को नहीं लाना चाहता था आज की डिबेट में, पर आपने नाम लिया तो मुझे बताना जरूरी है। आपको मालूम है सरदार पटेल की चिट्ठियां आप पढ़िए, सरदार पटेल के कलेक्शन में नेशनल आर्काइव में मिल जाएंगी। जिस वक्त विभाजन हो रहा था, सरदार पटेल ने बाकायदा आरएसएस के लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि भाई वहां पे जितने हिंदू हैं जो उनके साथ मारकाट हो रही है उनको सुरक्षित ले आइए, और आरएसएस ने काम किया था। आप जो आरएसएस को दोष दे रहे हैं, मैं नहीं लाना चाहता था आरएसएस को, लेकिन थोड़ा इतिहास में यह पक्ष भी देखिए कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा था, जिनको बचाने की जिम्मेदारी उस वक्त जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जो प्रधानमंत्री बन गए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं भाई, वो आरएसएस को जिम्मा दिया गया कि हिंदुओं को वहां से सुरक्षित ले आओ। और आरएसएस के स्वयंसेवक जो है दिन रात खड़े थे कि कैसे हिंदुओं को वहां से सुरक्षित लाया जाए। तो ये भी बोलिए ना सर साथ में, ये क्यों भूल जाते हैं? ये भी एक पक्ष है कि 12 दिसंबर 1948 को देश के प्रथम राष्ट्रपति एक चिट्ठी लिखते सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उस चिट्ठी में आरएसएस के बारे में लिखते कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप विभाजन से हटके जा रहे हैं, विभाजन से हटके जा रहे हैं। अब आपने विभाजन ना तहसीन भाई, आपने विभाजन के संदर्भ में आरएसएस का नाम लिया था, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। नहीं तो आरएसएस का क्या रोल है, क्या नहीं है, बाद में क्या हुआ, कब उनको 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, उन्होंने क्या करा, वो सब एक अलग विषय हो सकता है। मेरा आज का विषय वो नहीं है। आपने क्योंकि विभाजन के कंटेक्स्ट में आरएसएस का नाम लिया, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। बिल्कुल। और वो जो प्रथम राष्ट्रपति की जो चिट्ठी थी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि इनका क्या रोल था हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे करवाने के अंदर, और किस तरह से इन्होंने विभाजन। नहीं सर, आप कोट करिए, कहां से आप तथ्य दे रहे हैं कि ये विभाजन के कंटेक्स्ट में था? फैक्ट बताइए सर, कहां से कोट कर रहे हैं? विभाजन के कंटेक्स्ट में था। 12 दिसंबर 1948 को राजेंद्र प्रसाद जी की ये विभाजन के कंटेक्स्ट में नहीं था सर, ये भारत विभाजन के कंटेक्स्ट में नहीं थी। गांधी जी के हत्या के कॉन्टेक्स्ट में था, और हाँ, गांधी जी की तो दोनों चीजें फर्क है सर, दोनों चीजें फर्क है सर। तहसीन भाई मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, तहसीन भाई मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि दोनों कंटेक्स्ट अलग अलग है। तो कंटेक्स्ट से हम ना जाएं, बाकी आपको जो कहना है जरूर कहिए। महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई? महात्मा गांधी की हत्या का आजादी, भारत की आजादी से संबंध नहीं था। शहजाद भाई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, इसलिए मैं चुप हूं। शहजाद भाई को लाइए, शहजाद भाई को लाइए, शहजाद भाई को लाइए। अपने स्टेटमेंट में तहसीन ने कुछ अपने स्टेटमेंट में क्या कहते पाकिस्तान को लेकर? तहसीन ने कुछ बातें प्रस्तुत की है, अब मैं उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने 2 नेशन थ्योरी को बढ़ाया। 1867 सर सैयद अहमद खान, 1876 बनारस की स्पीच, 1888 मेरठ की स्पीच, 1920s में मोहम्मद इकबाल, इन लोगों ने 2 नेशन थ्योरी को पहले बढ़ाया। 1925 में आरएसएस आती है। आरएसएस के तो ऑब्जेक्टिव्स में था कि एक अखंड भारत होना चाहिए, परंतु उसको लागू करने का काम नेहरू ने किया। और नेहरू की मैं आपको 2 टिप्पणियां सुनाना चाहता हूं और जरा ध्यान से सुनिए। जून 3, 1947
We are entirely opposed to idea of partition in principle, but we recognize that in circumstances existing today, we have to accept this plan as a means to avoid greater evil and to achieve independence quickly. Achieve independence quickly मतलब मुझे सत्ता पे बैठने का मौका मिले जल्दी। दूसरी बात 1947 जून 14, प्लीज सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, विवेक जी प्लीज। June 14th, 1947, Nehru ji. We have to face facts, however unpalatable. The situation in the country is that if we do not accept this plan, we will have risk of greater chaos and bloodshed. The Congress has always stood for united India, but we cannot impose this unity by force. किसके बारे में बोल रहे हैं आप सोच लीजिए। The only way forward is to accept the bitter compromise and achieve the freedom. ये नेहरू जी के स्टेटेड बयान जिसके बाद पार्टीशन हुआ। दूसरी बात 2025 में यही बात मुनीर कहता है कि 2 नेशंस है, हिंदू और मुस्लिम, और इसीलिए पहलगाम होता है, पर प्रियंका वाड्रा जी वहां पर भी नहीं देख पाती। विवेक जी आप लगातार टोका टाकी कर रहे हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं आपको मौका दूंगा विवेक जी, आपको पूरा 4 ही लोग है भाई, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? मौका दूंगा बिल्कुल। क्या तरीका है यार। उसके बाद 2025 में जब मुनीर ये कहता है और कहता है क्लियर कट एंगल है कि हिंदू काफिर होते हैं, मारे जाने चाहिए, हम उनके साथ नहीं रह सकते, और पहलगाम इसी तर्ज पे होता है, तो प्रियंका वाड्रा जी कहती है कि नहीं इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था। यही होता है पाकिस्तान को पार्टीशन के लिए भी बचाना और पाकिस्तान को आज भी बचाना। दूसरी बात में इन्होंने कहा कि हमारा अलायंस था मुस्लिम लीग के साथ, तहसीन जितना झूठ बोलते हो, प्रजा कृषक पार्टी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था, और आज की तारीख में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो उसी मुस्लिम लीग से निकली है उसके साथ अलायंस कांग्रेस का है। तो कृपया करके झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पिनराई विजयन भी कहते हैं सर। और वो राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि ये मुस्लिम लीग जो है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। अब पूछिए आनंद जी से। मैं विवेक जी आऊंगा, लेकिन पहले आनंद जी के पास आ रहा हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आनंद जी, क्या आपको भी लगता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना जो है बेकार की एक्सरसाइज है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम क्यों याद करें? अशोक जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विभाजन हमारे देश का एक अटल सत्य है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अगर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम पर अगर हमें याद करने का एक अवसर मिल रहा है हमारे पूर्वजों को, तो हमें याद करना चाहिए, उनको सत सत नमन करना चाहिए। उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं, जो अपनों को खोया है, अपने जान मान का नुकसान किया है, जो हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को एक सबक लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे देश के साथ ऐसा कभी ना हो। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जब विभाजन होता है तो वो राष्ट्र केवल खोता है, उसकी आत्मा पर पीड़ा होती है, और उस समय तो हमारी आत्मा, हमारे पीठ हर जगह चोट लगी थी अशोक जी। करीब करीब 20 लाख आंकड़े आज भी पता नहीं चल पाए कि कितने लोगों की हत्या हुई थी, कितने लोग मारे गए, कितनी हत्याएं लूटपाट हुई, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। 1.5-2 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए थे, शायद ही दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। तो इन सब चीजों को हम एक बोलते हैं ना, कई चीजें होती है कि हम इनको याद कर रहे हैं, तो ये याद शोक के रूप में है, ये याद दुख के रूप में है। हर वर्ष ये याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कुछ हुआ था वो आज की जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन को सिर्फ किताबों में और कहानियों में ही पता है, तो हमें नहीं पता। उस समय के बहुत कम लोग ही इस समय जीवित हैं जो अभी आपके टेलीविजन पर अपनी बातें कह रहे थे। दूसरी विषय है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने धर्म के नाम पर ही एक देश मांगा था और एक देश अलग कर दिया था, तो हम तो एक चीज को और मानते हैं कि हमारे देश में उतने ज्यादा मुसलमान हैं जितने पाकिस्तान में भी नहीं है। तो कोई इसको हिंदू मुसलमान में न बांटे, क्योंकि भारत के मुसलमान बहुत दूरदृष्टि वाले हैं। वो जानते थे कि पाकिस्तान में जाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, वो यहीं रहना पसंद किए। तो भारत के मुसलमान भारतीय हैं। भारत के मुसलमान एक प्रकार से हम तो कहेंगे कि अब हिंदू तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदू जैसा ही सोचते हैं। हिंदू सहिष्णु है, उदार है, करुणा का सागर है। तो भारत के जो मुसलमान है वो हिंदू भाई बहनों के साथ में ही रहते हैं। हमारे नेता हमेशा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि देखिए, जो भारत का सच्चा मुसलमान है, जो भारत के हित की बात करता है, तो हमारा भाई है ना। अब अगर कोई देशद्रोही है, वो किसी भी धर्म का वो देशद्रोही है, उसमें कोई धर्म ही नहीं है। तो विवेक जी या जो भी अगर कोई भाई कहना चाह रहा है कि इसमें कोई बंटवारा है या कि कोई इसमें किसी को अलग अलग करने की बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं अशोक जी। विभीषिका एक प्रकार से शोक के दिवस के रूप में हमें जीवन भर मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हुआ था, विभीषिका का जो अर्थ होता है वो अर्थ ही यही है कि दुर्गति, डर, बुरा। तो ये बुरा हुआ था हमारे साथ, बुरा हुआ था एग्जैक्टली। आनंद दुबे जी, पॉइंट यही है। मैं अशोक जी वही कह रहा हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों ने शुरुआत के शीर्ष में कहा कि विपक्ष विरोध कर। अरे विपक्ष, आपके पास 500 मुद्दे हैं यार, 500 मुद्दे हैं।
बीजेपी को घेरो, सरकार को घेरो, लेकिन इतिहास को तो मत घेरो। अब अगर इतिहास में है कि मुगलों ने आकर आताताई की, आक्रांता थे, तो हमें बोलना पड़ेगा। अंग्रेजों ने हमें लूटा, हमें तबाह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्त बन के चोर की तरह आया था और मालिक बन बैठा, ये याद करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई ये कहेगा, बोलिए तहसीन भाई, वो कह रहे हैं इतिहास का जो सच है उसको क्यों झुटला रहे हैं? क्या करें, अब वो करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ विवेक जी, तहसीन भाई रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं सीधा विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ। आनंद भाई, बोलिए। आनंद भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे आज लगता है कि आनंद भाई हमें सिखा रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा ये ज्ञान आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दे दीजिए, तो लोगों को भाषा के ऊपर मार रहे। थोड़ा सा ये ज्ञान आप राज ठाकरे जी को दे दीजिए। कहते मुझे नहीं तहसीन भाई, मैं आज विषय पे तहसीन भाई, मैं विषय से विषयांतर नहीं करने दूंगा। तहसीन भाई, आज अगर सुनिए, आज अगर उन्होंने एक बात आपके ऐसी कही है जो आपको सूट नहीं कर रही, तो आज आप उनकी कमजोर नस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप दबाइए उनकी डिबेट में कमजोर नस, लेकिन आज नहीं। शिवसेना विषय पर विवेक जी, वो हमारा मुसलमान वोट नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, विवेक जी रिस्पॉन्ड करेंगे। विवेक जी, मैं चाहता हूं जो आनंद जी ने कहा एग्जैक्टली उस पॉइंट पे मैं चाहता हूं। वो कह रहे हैं इतिहास को क्यों झुटला रहे हैं भाई हम? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और झुटलाना भी नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण नेताओं में से है। शिवसेना यूबीटी इज द रेस्पेक्टेड अलायंस पार्टनर ऑफ इंडिया अलायंस, और हम इनका सम्मान करते हैं। कुछ विषयों पे मतभेद होते हैं, जैसे सावरकर पे हैं, लेकिन वन हैज टू मूव अहेड। और दूसरी बात, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनकी बात से जो ये कह रहे थे, लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हत्याएं दोनों तरफ से हुई थी, दंगे दोनों तरफ से हुए थे, पीड़ित दोनों तरफ से हैं। हमारे देश में भी है, कराची भी भरा हुआ है, यूपी बिहार के उन पूर्वांचलियों से जो गए थे वहां फेथफुल, ना तो वहां जस्टिस मिला और यहां भी सब खो करके गए। तो अगर हम एक सिर्फ धर्म विशेष को लेकर के किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं या उसका दुख मनाते हैं या शोक मनाते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं। दोनों तरफ का की बात करिए, क्योंकि सेकुलर कंट्री है और हमारे मुल्क में सब हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, पाकिस्तान से तो ज्यादा मुसलमान हमारे। मैं आनंद जी रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे ब्रेक लेना छोटा सा। आनंद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो हम नया भारत बन गए। हमारे देश में जो उस समय करोड़ों हिंदू वहां से लाचार होकर आ रहे थे, हम तो उन्हीं को याद करेंगे ना। हम पाकिस्तान को क्यों याद करेंगे? पाकिस्तान की तबाही को हम क्यों याद करेंगे? हम तो अपनों का दुख साझा करेंगे। जो हमारे लोग काटे जा रहे थे, जो हमारे लोग ट्रेनों में ठूस कर मौत के घाट उतार कर भेजे जा रहे थे, हमारी माताओं बहनों का अपमान किया जा रहा था, हम उसकी बात करेंगे। हमें उस हरामखोर, उस कमबख्त पाकिस्तान से क्या लेना देना जो 2 कौड़ी का है? और वो जिन्ना मर भी गया 1 साल के भीतर, उसके हाथ क्या लगा? वो तो 72 हूरों के पास चला गया, लेकिन उसने हमारे देश के 2 टुकड़े करने में कामयाब हुआ ना। तो हम तो अपने देश की पीड़ा पर चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है, लेकिन आप एक बात को समझिए कि अगर इसको केस स्टडी बना करके एक धर्म विशेष के लिए ले जा करके बीजेपी बेचेगी हर राज्य और डिस्ट्रिक्ट में और कहेगी कि यही वो धर्म विशेष है जिससे तुमको खतरा है, सर केस स्टडी बदल नहीं है, तुम मारे जाओगे सर, तो कौन सा इवेंट? आगे हिंदुस्तान बचाना है। विभीषिका में धर्म का नाम नहीं है विवेक जी, विभीषिका में धर्म का नाम नहीं है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसमें किसी धर्म का नाम नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है। एग्जैक्टली। मैं 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं आज जो है ना, मैं विवेक जी आप ही की सहयोगी कभी रही है शहला रशीद को मैं आज जरूर याद करना चाहूंगा। शहला रशीद ने एक बात कही पिछले दिनों, उन्होंने कहा था, जैसे आप लोग बार बार कहते हैं ना कि भारत का विभाजन जो बंटवारा जो है वो रिलीजियस आधार पे हुआ था, धार्मिक आधार पे हुआ था। शहला रशीद जो है, जिनकी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग जो है वामपंथियों के साथ हुई है, उन्होंने एक बहुत शानदार बात की। उन्होंने कहा भारत का बंटवारा धार्मिक आधार पे नहीं हुआ था, भारत का बंटवारा इस्लामिक आधार पे हुआ था। क्यों? क्योंकि बंटवारे के बाद एक देश जो है वो इस्लामी देश बना और बाकी तो भारत जो था भारत रहा, तो बंटवारा जो है इस्लामी। ये शहला रशीद कहती है। सर आप कभी उनसे डिबेट कीजिएगा, कभी मैं कोशिश करूंगा कि आप और वो सामने आए, ट्रेनिंग आपने दी है, क्या वो आपको जवाब देती है? लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, क्योंकि भारत को कुछ नहीं मिला। बंटवारे में भारत के 2 हाथ कटे ही कटे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जरा याद करो कुर्बानी। कुर्बानी किन की? कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानियां दी, उनको तो ज़रूर याद करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत का विभाजन जब हुआ, उस विभाजन की विभीषिका में जो 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, जिन 2 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ, जिन 50,000 महिलाओं की आबरू लूटी गई, क्या उनको हम याद ना करें? क्या उनके लिए हम एक दिन नहीं दे सकते? क्या हम उनके दर्द को याद नहीं कर सकते? क्या हम उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों विरोध होता है? कौन विरोध कर रहा है और विरोध के तर्क क्या हैं? इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है ये तो 1947 के बाद से ही मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ये बात 2021 में शुरू हुई। क्यों शुरू हुई, क्यों पहले नहीं मनाया, आज भी मनाने का क्यों विरोध हो रहा है, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तहसीन, माफ कीजिएगा, शहजाद पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक, अभी तक नहीं है वो। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक है। आनंद दुबे जी शिवसेना UBT के प्रवक्ता है। और मेरे साथ जो है विवेक श्रीवास्तव जी हैं। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन इंडिया गठबंधन को वो सपोर्ट करते हैं। जी बोलिए शहजाद भाई, बोलिए। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में बोला था कि डिबेट का अंत होते होते देख लेना कि कौन कितना पक्ष में खड़ा होगा इंडिया अलायंस के। पर 3-4 बातें आनंद जी की बातों से उठाते हुए ले जा रहा हूँ। आनंद जी ने एक बात बोली कि क्यों नहीं याद करना चाहिए। याद करना चाहिए ताकि हम वो गलतियों को ना दोहराए। पर आप देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट ने तो वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये याद नहीं करना चाहिए, पोलराइजिंग है। दूसरी बात ये देखिए, अगर किस प्रकार से अभी जिन्ना को इन्होंने गालियां बकी है, आनंद जी ने बहुत अच्छा किया। पर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ किसका इलू चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का केरला में, जिसको लेफ्ट पार्टी भी मानती है कि वो मुस्लिम लीग का हिस्सा है। और तीसरी और आखिरी बात, ये पूरी जो चीज़ें हैं, ये 2 नेशन थ्योरी, मतलब 2 अलग अलग लोग होने चाहिए, अलग अलग नेशंस होने चाहिए, इसलिए पार्टीशन हुआ। इसका सबसे अच्छा समाधान क्या है? जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, आनंद जी, UCC होना चाहिए इस देश में। इस देश में शरिया नहीं, संविधान होना चाहिए। और बाबा साहब का संविधान हर जगह लागू होना चाहिए, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब दोनों ही चीज़ की पैरवी कौन कर रहा है? बीजेपी, 370 हटाने की भी और UCC की भी। अब आप पूछ लीजिए लेफ्ट से, कांग्रेस से और उद्धव सेना से, क्या वो UCC के साथ है? भाई, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए ना कुछ भी, एक संविधान होना चाहिए ना। तो चलिए, उद्धव सेना का तो स्टैंड हम मान सकते हैं कि UCC के साथ है। पूछिए लेफ्ट को, UCC के साथ है? पूछिए विवेक जी को। एक देश एक कानून के साथ से कहा तो आनंद जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं तहसीन जी के पास आता हूं। अभी अशोक भाई, इंडिया गठबंधन की बात हुई। मैं बहुत बेबाकी से कहता हूं कि इंडिया गठबंधन अपनी दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? इसीलिए प्राप्त हो रही है ना कि हर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं बहुत सच्चाई बोलने वाला नेता हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज विषय है, सिंपल सा विषय है। आज विषय है, एक मिनट, आज विषय है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। बार बार शहजाद भाई कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से, ये इंडिया गठबंधन का कोई विषय ही नहीं है। इंडिया गठबंधन का कोई नेता इस विषय का विरोध कर ही नहीं सकता। मैं नाम ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं केरला से आ गई हैं, उस पर एक बहस हो गई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन का मेजर पार्ट्स इंडिया गठबंधन, आनंद भाई, इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करने वाले एक मेजर नेता जो है वो विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए, दंगों को याद कर रहे हैं आप एक कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
नहीं अशोक जी, पहले मेरी बात को सुनिए। इंडिया गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां आती है, वहां इंडिया गठबंधन उसका विरोध करता है। तहसीन भाई बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन जब बात धारा 370 की आती है, हम बोलते हैं ठीक है। राम मंदिर की बात आती, इनसे बड़े हिंदूवादी हम बन जाते हैं। अभी यूसीसी पे चर्चा थी, हमने खुल के कहा कि अगर अच्छा काम है समर्थन करना चाहिए। बात यहां समर्थन और असमर्थन का नहीं है। सबसे पहले तो देश को कोई गुमराह न करे कि इंडिया गठबंधन में होना मतलब देशद्रोही होना। ये जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट कर रही है कि इंडिया गठबंधन मतलब देशद्रोही है, ये लोग देशभक्त है ही नहीं। जबकि विवेक श्रीवास्तव के खून में से अगर खून का एक कतरा निकालोगे तो कहेंगे जय हिंद वंदे मातरम। तहसीन पूनावाला के खून का कतरा निकालोगे तो कहेंगे जय हिंद वंदे मातरम। आनंद दुबे से कहोगे जय हिंद वंदे मातरम। इसका प्रमाण दे देता हूं। बोलिए मात्र 10 सेकंड खून में जय हिंद और वंदे मातरम। बोलिए शहजाद भाई, मैं किसी का ब्लड टेस्ट नहीं कर रहा। सबके खून में हिंदुस्तान है, सबके खून में भारत है। मैंने उससे विरोध कर रहा। शहजाद भाई जल्दी, फिर मैं मात्र 10 सेकंड। अगर आनंद जी मात्र 10 सेकंड इतिहास के मुद्दों को अगर बैकफुट पे ले जाएगी तो जरूर दुर्गति को प्राप्त होगी। अगर इस मेरे शब्द से इंडिया गठबंधन को कोई दुख और ठेस पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि फिर वो मेरे शुभचिंतक है ही नहीं, न मैं उनका शुभचिंतक। आनंद जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है आनंद जी, अच्छी बात है। पर वो निंदक को तो नियारे नहीं रखते, वो तो निंदक का क्या हाल करते। राजन्ना जी का देखो ना क्या हाल किया, और थरूर जी का देखो क्या हाल किया। तो आप है ना, आपका भी क्या हाल करेंगे तो छोड़ दीजिए, विषय पर। आपसे तो बैर नहीं है, आपसे तो बैर रहा नहीं। अब मुझे दूसरे पे 10 सेकंड आने दीजिए। अभी आनंद जी ने बोला कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति का खून टेस्ट करो तो ये सब राष्ट्रवादी है। आनंद जी, अभी 2-4 दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई थी। ये वामपंथी लोग जो है मुंबई में गाजा के लिए प्रोटेस्ट बाजा बजाना चाह रहे थे, तो मुंबई हाईकोर्ट ने बोला बी पेट्रियोटिक। अभी पूछिए विवेक जी से कि गाजा छोड़ो और भारत के हिंदुओं, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट करो या पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए या प्रोटेस्ट करो, तो ये नहीं निकालेंगे प्रोटेस्ट। पूछिए इनको कि कब निकालेंगे पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट। सुनिए ना, एक मिनट विवेक भाई रुकिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं तहसीन भाई के पास आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम थोड़ा सा विषय से विषयांतर अपनी उस पर जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हर व्यक्ति एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। और आज अगर आनंद दुबे जी हैं तो उन्होंने दुबे जी ने जो है इंडी गठबंधन की नेताओं को एक्सपोज कर दिया, तो शहजाद भाई थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन तहसीन भाई, सवाल ये है कि ठीक है इंडी गठबंधन में कोई अलग अलग मत हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों के, वो ठीक है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, विभाजन विभीषिका को मनाने का मतलब किसी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है, ना किसी ने कटघरे में खड़ा किया। लेकिन यह जरूर है, विभाजन विभीषिका को आप जब याद करते हैं तो कुछ बातें जहन में जरूर आती हैं कि क्या बंटवारे के समय कुछ लोगों ने जल्दबाजी की थी कि जल्दी से हम जो हैं कुर्सी पर आ जाए, जल्दी से सत्ता। ये जरूर आता है जहन में याद, क्योंकि इस बात को लेकर कई सारे प्रमाण हैं कि बंटवारे के लिए जिस तरह की जल्दबाजी की गई, वो ब्रिटेन तो खुद चाहता था कि भारत को 1 साल बाद बंटवारा जो है एक साल बाद भारत को आजाद किया जाए, और वो इसलिए चाहता था कि तमाम विवाद सुलटा लिए जाएं। लेकिन उसको बंटवारे को लेकर जल्दबाजी की गई, जिसके कारण इतनी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी। तो अगर अशोक जी आपका ये सवाल है कि क्या नेहरू जी को, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, प्रधानमंत्री बनना था इसीलिए बंटवारे को उन्होंने अग्री किया, तो वो तो गलत है ना। क्योंकि नेहरू जी अपॉइंट हुए थे प्रधानमंत्री 1946 के अंदर, तभी तय हो गया था। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के हो गए थे। और इतिहास ही जानता है कि नेहरू जी सबसे आखिरी, नेहरू जी और गांधी जी थे जिन्होंने बंटवारा को अग्री किया। तब तक वो अग्री नहीं कर रहे थे। जो बंटवारा चाहते थे वो थे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ माशे और उसके बाद हिंदू महासभा के माशे। ये बात तो ऐतिहासिक है, इसको तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते। तो जो लोग गठबंधन में सरकार बनाए, फिर गठबंधन में बंटवारा चाहते थे, उनसे पूछे कांग्रेस को से या किसी को क्या एक वाक्य बोलिए, केवल एक वाक्य, इसमें कोई रिलीजन, केवल एक वाक्य, रिलीजन का कोई इसमें एंगल नहीं है, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। वाक्य। तहसीन पूनावाला बहुत समझदार है। बंटवारा रोक कौन सकता था, हिंदू महासभा या कांग्रेस? बंटवारा तब रुकता, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी थी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी थी हिंदू महासभा ने, यहाँ पे जहरीले भाषण देकर। नहीं, कौन सत्ता की गद्दी पे था जो बंटवारा रोक सकता था? ब्लैकमेल हो गए थे भाई। कौन ऐसा था जो यहाँ पर हेट स्पीचेस दे रहे थे, वो पूछे ना सवाल। अरे सरकार आपकी थी ना, अभी तो आपने बोला 46 में स्वेरिंग इन हो गई थी।
आपकी सरकार थी, आप जेल में डाल देते जो हेट स्पीच दे रहे थे। एक सेकंड तहसीन, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। नेहरू जी, एक 10 सेकंड, नेहरू जी और सावरकर जी सत्ता के केंद्र में नहीं थे, नेहरू जी सत्ता के केंद्र में थे। कौन रोक सकता था बंटवारा भारत का? नहीं रोक सकते थे नेहरू जी भाई, सिचुएशन। अच्छा जी, नेहरू जी रोक नहीं सकते थे। देखिए वाह वाह, देखिए जो 3 जून 1947 को बात हुई कि भारत का बंटवारा होगा, उसके बाद कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है 14-15 जून को। विभाजन के पक्ष में 157 वोट पड़ते हैं। कांग्रेस महासमिति की जो बैठक थी, उस बैठक में अगर बहुमत से ये होता कि नहीं बंटवारा नहीं करना है तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन 157 लोगों ने विभाजन के पक्ष में वोट दिया। विरोध में 29 लोग थे सिर्फ, और जो पक्ष में वोट देने वाले उनमें मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं कौन कौन थे। तो मैंने इसीलिए कहा सवाल ये नहीं विभाजन या आजादी का कब मिली, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो लोग उस समय सत्ता में थे या जिन लोगों के हाथ में सत्ता आनी थी या थी, सवाल यह कि क्या वो बंटवारे से पहले ये तय नहीं कर सकते थे कि भाई विभाजन होगा तो कहां जाएंगे लोग जो है, बंटवारा होगा तो बंटवारे के बाद उनकी सेफ्टी की चिंता कौन, किसकी जिम्मेदारी थी? एक मिनट रुकिए, विवेक जी का मैं सवाल ले रहा हूं, फिर आनंद दुबे जी आ रहा हूं। जी देखिए, सबसे पहली चीज है प्रेशर के तहत नेहरू जी को और गांधी जी को मानना पड़ा। नहीं चाहते थे वो। किसका प्रेशर था? ऐसा नहीं है, बहुत से मुसलमान नेता भी नहीं चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम लीजिए आप, नहीं चाहते थे फ्रंटियर गांधी। ठीक है, मौलाना आजाद नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत से नेता दोनों कौमों के थे जो विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन कंडीशंस और कम्युनल डिसहार्मोनी जिसके अंदर मुस्लिम लीग का भी हाथ था, हिंदू महासभा का भी हाथ था, दोनों इक्वली दोषी हैं। और मैं इसलिए कहूंगा कि आज चलिए, अब जैसे मैंने कहा था साहब, ये तो आप तो भाजपा ही मुसलमान है। शहजाद पूनावाला जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप दुख मना रहे हैं कि बहुत से हिंदू वहां से आए, यात्राएं लेकर के आए, पैसे नहीं थे, जमीनें छिन गई, परेशानी के साथ आए, लोग मारे गए, रिश्तेदार मारे गए। बड़ी अच्छी बात है साहब, जरूर मनाइए आप। यहां पे जो मुसलमान मारे गए थे उस वक्त, मिस्टर मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जो हिंदुओं ने मारा था, यहां जो ट्रेनों के लोग काटे गए थे, क्या उन हिंदुओं के लिए को आप गलत कहेंगे या नहीं कहेंगे? बोलिए शहजाद भाई। पीड़ित तो यहाँ भी थे ना सर, यहाँ भी तो दंगे हुए थे ना। एक सेकंड, अब मैं जवाब दूं। उन हिंदुओं के बारे में क्या कहेंगे? अब मैं जवाब देता हूँ। अगर यहाँ पर आपके आनंद दुबे आपके साथ है, अगर आनंद दुबे एग्री करते कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आनंद जी बताइए, यहाँ के हिंदुओं ने मारा था क्या किसी को? आनंद जी बता दीजिए पहले कि यहाँ के हिंदुओं ने मारा था किसी को, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आनंद दुबे। अशोक जी बहुत ही साधारण सवाल आपने पूछा। आपका शीर्षक है कि क्या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाना चाहिए कि नहीं। पहली बात, शहजाद भाई का प्रश्न जो है उसी में छुपा हुआ है कि हाँ बिल्कुल मनाया जाना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की बात हो रही है। हमारे भारत के करोड़ों हिंदू या लाखों हिंदू जो उस समय पाकिस्तान में रह रहे थे, वो मारे काटे जा रहे थे, हमारे देश भेजे जा रहे थे या अपना घर द्वार सब छोड़ के आ रहे थे, तो हमें उन्हें याद करना है। यहाँ के जो मुसलमान जो वहां गए, बहुत सारे, मैंने पहले कहा कि जितनी पाकिस्तान की आबादी उससे ज्यादा तो मुसलमान यहाँ है, जितने मुसलमान वहां हैं उससे ज्यादा हमारे भारत के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से मारपीट शुरुआत नहीं हुई थी विवेक जी, जो भी मारकाट हुई थी वही हुई थी। हमें याद अपने स्वजनों को उन्हीं के लिए करना है जो उन्होंने दुर्दशा उस समय झेली। ये आप एक अलग एंगल देके इस विषय को एक प्रकार से अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। हमारा क्या कहना है, हमारा क्या कहना है कि जो हिंदू वहां से दुखी होकर आ रहे थे, उनके प्रति कहां से हुई थी? मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने विभाजन विभीषिका में हिंदू मुस्लिम नहीं करा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी ने हिंदू मुस्लिम किया। और जब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो फिर आनंद दुबे जी आपको बता रहे हैं कि भारत के हिंदुओं ने शुरुआत नहीं की थी। अब इससे ज्यादा आपके सहयोगी खुद मान रहे हैं किसने शुरुआत करी थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कितने लोग मारे गए थे और कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ था, ये सब चीजें कैसे भूल जाएं? दोनों कम्युनिटीज में हुआ था ना। दोनों कम्युनिटी में आप मुझे एक दुख हो सर, आप मुझे उस वक्त की 2 घटनाएं बता दीजिए जहां हिंदुओं ने कत्लेआम की शुरुआत करी। अशोक भाई अब 5 सेकंड दीजिए। हाँ, मुझे 5 बोलिए भाई 5 सेकंड बोलिए आनंद दुबे जी। भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है
उस युद्ध के दौरान हमारे जवान जब शहीद होते हैं, ठीक उसी समय पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं। हम श्रद्धांजलि भारत के जवानों को देते हैं कि पाकिस्तान के जवानों को देते हैं? लेकिन जो मारे गए थे, क्या आप एक गारंटी से कह रहे हैं वो सब पाकिस्तान जा रहे थे? अरे सर, जिनको यहाँ मारा सर, आप फिर हमारी कम्युनिटी विवेक जी आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं एक सिंपल आप पाकिस्तान के लोगों के लिए इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सिंपल उदाहरण, हाँ, मैं उन मरहूम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए ना सर, मरहूम मुसलमानों की बात कीजिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे आप मरहूम हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हो, आप मरहूम मुसलमानों की। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन आप बार बार मरहूम मुसलमान कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं दंगा हिंदुओं ने किया। ये हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत विवेक जी नहीं दिखानी चाहिए ना, वो भी बंटवारे के दौर में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम याद करें एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, हम एक फॉरवर्ड लुकिंग नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको और मुझको दोनों के लिए दुखी होना चाहिए। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए तहसीन शहजादी, बोलिए। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए। ओके, वो कह रहे हैं दोनों के लिए दुखी होइए। 10 सेकंड। ओके विवेक जी, केवल 10 सेकंड। विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू 10 सेकंड थोड़ा सा होल्ड। पहले तो आप ये बताइए, जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, आप उनके लिए दुखी हैं या नहीं? विवेक जी, ऐसे डिबेट नहीं होती भाई। हम साबित करिए आज। आपके टर्न में कोई नहीं बोला, आप 20 सेकंड प्लीज बीच में मत बोलिए। ओके। हम जब होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें कि लगभग 60 लाख जू मारे गए, उसमें बहुत सारे जर्मन क्रिश्चियंस भी मारे गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जर्मन क्रिश्चियन के लिए दुख नहीं मनाते, पर होलोकॉस्ट तो जूस के लिए ही याद होता है। उसी प्रकार से ये जो विभीषिका हुई, उसमें हमको याद करना है कि एक विलन था और वो पाकिस्तान की सोच थी, इस्लामिस्ट जिहाद था, और एक जो था विक्टिम था, जो कि यहाँ के लोग थे। तो यहाँ के लोगों को ही हम याद करेंगे। मैं एक मिनट, मैं तहसीन जी आपके पास आ रहा हूँ। तहसीन जी, विवेक जी जो कह रहे हैं, आप कितना सहमत है इस बात से? क्या दोनों तरफ लोग मरे, इसको इस रूप में याद करना चाहिए कि भाई मुसलमान भी थे, वो भी मरे, हिंदू भी मरे, और हम विभाजन विभीषिका की जब बात करते तो हमें कहना चाहिए मरहूम मुसलमान थे और उनके साथ भी हुआ, तो हम उनको क्यों नहीं याद कर रहे? ये तो जिन्ना को भी मरहूम बोलेंगे। नहीं, जो शहीद हुए, जो मरे, वो भारतीय थे, चाहे किसी भी धर्म के थे। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग वहां पे आतंक कर रहे थे, जिन्होंने हमारे हिंदुओं पे अटैक किया, उनको हम कभी भी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, कभी भी हम जिन्ना को हीरो नहीं मान सकते। जिन्ना का कोई रोल नहीं था, और जिन लोगों ने जाके जिन्ना के मजहब पे सजदा किया, हम उनके विरोध है। और सीए का कानून का विरोध किसने किया? सीए के कानून का विरोध किसने किया? सुनिए, मैं एक सीए के कानून का विरोध किसने किया? पूर्व नेता ने किया, वहां जाके उनको सबसे सेक्युलर बनाया। आपके नेता ने किया, वहां जाके इसी पॉइंट पे बाय द वे अडवाणी जी को उसी समय पर इस्तीफा देना पड़ा। आपकी तो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है, बताइए कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? वो मुस्लिम लीग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? किसने कहा वो? सर, जो जिन्ना के दाएं बाएं घूमते थे, उन्हीं दो नेताओं ने भारत में मुस्लिम लीग बनाई। जो जिन्ना के दाएं बाएं घूमते थे, जो केरल और दक्षिण को लेकर कहते थे कि हम मालाबार एक पाकिस्तान बनाएंगे, मालाबार को काट करके, वही लोग तो थे जिन्होंने आज वो स्थापना करी है। और फिर नेहरू जी ने उनको ठीक करते संविधान, नेहरू जी ने ठीक करके संविधान में करा। कितना वो इतना ठीक कर रहे हैं, उतना नेहरू जी खुद इसके खिलाफ थे सर। वो इतना ठीक कर दिया कि उन्हीं लोगों ने जो है केरल के अंदर बाकायदा एक प्रोसेशन निकाला, जिसमें खुलेआम हिंदुओं के लिए, क्या शब्दों मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आज मैं फिर से कह रहा हूं मैं हिंदू। लेकिन विवेक भाई एक बात आपने जो बार बार कहा, 1 मिनट सर, मैं सिर्फ एक घटना बता रहा हूं। मैं अभी जब रिसर्च कर रहा था, 15 अप्रैल 1947 स्टेट्समैन अखबार में एक खबर छपी थी, और ये खबर जो है, ये दरअसल ये जो पाकिस्तान बन गया ना, वहां की खबर है। तो सवाल ये है कि हम उनको याद करें नहीं करें। वहां पर बाकायदा 3000 कट्टरपंथियों ने, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा, 3000 कट्टरपंथियों ने गांव पर हमला किया। 90 उस गांव के अंदर, उस गांव का नाम था थोहा खालसा गांव में 90 बहू बेटियों ने कुएं में छलांग लगा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए, और उसमें 3 महिलाएं ऐसी थी जितनी लाशों से पट गई था कि उसमें 3 महिलाएं जो पानी में डूबी भी नहीं, क्योंकि लाशें इतनी पट चुकी थी। तो क्या ऐसी चीजों को हम भुला दें? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा। आपने बोला है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके स्टैटिस्टिक्स पे पूर्णतः विश्वास कर रहा हूं। लेकिन ऐसी बहुत सी इंसिडेंसेस यहां भी हुई थी, तो वहां जाकर के कराची में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। सर मुझे बताइए ना सर, मैं बता रहा हूं सर, मुझे दूसरी बात कहूंगा, सुनिए, मुझे बताइए हिंदुओं ने कहां ऐसे किसी गांव पर हमला किया? भारतीयों ने? 10 सेकंड, ये शिवाजी का देश है। शिवसेना यूबीटी
शिवाजी को रेवर करती है, पूछती है, मानती है, फॉलो करती है। पूरा भारत मानता है। सुन लीजिए, शिवाजी की सेना पूरा भारत मानता है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, शिवाजी नहीं है वो शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज है। मुस्लिम महिलाओं का जो सम्मान शिवाजी करते थे। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, क्या बोल रहे हैं? शिवाजी कह दिया भाई, छत्रपति शिवाजी कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके ओके, बोलिए फ्रिवलस क्या है ये? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। हाँ बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जी, बोलिए। उसको हल्का मत करिए जो मैं कह रहा हूं। बोलिए आप बोलिए। शिवाजी मुसलमान महिलाओं का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन वो हिंदू जिन्होंने 47 में, 46 में, 48 में अगर यहां दंगे हुए, कुछ गलत कहा, तो क्या वो आदर्श है? और क्या उसका क्रिटिसिज्म हिंदू समाज में है नहीं? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज भगवा झंडे को मानते थे, भगवा को आतंक बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की बैंड बजाई, आप औरंगजेब को मानते हैं। मैंने उनका एक एग्जाम्पल दिया और मैंने कहा उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, सर, चाहे शिवसेना, यूबीटी हो, आप वो हिंदू जिन्होंने यहां दंगों में सम्मिलित हुए और मुसलमानों को मारा। सर ओके सर सुनिए, मैंने दंगा नहीं कर सकता। हाँ, हिंदू दंगा नहीं कर सकता, ये दंगा नहीं कर सकता। मैंने कभी सामने से दंगा नहीं, एग्जैक्टली, हिंदू टेरर बोला था कांग्रेस ने। हिंदू तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। हाँ, हिंदू दंगा नहीं कर सकता, ये आनंद दुबे कह रहे हैं, ये तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, और मैं हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें सिखाया, औरंगिया की आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत हमें सिखाई। लेकिन हिंदू कभी आक्रामक नहीं होता, हिंदू सहिष्णु है। सर मैंने थोहा खालसा गांव का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ था अखबार में। विवेक भाई, मैं ये चाहता था कि भारत में किसी गांव में ऐसा हुआ हो, भारत के किसी ये घटना थोहा खालसा, ये पाकिस्तान जो बन चुका था उसके अंदर थी, भारत के किसी गांव में ऐसा हुआ हो जहां बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो तो मुझे बताइए, फिर आप जरूर कहिए दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा आपको एक घटना नहीं मिलेगी। बहरहाल सर मेरे पास समय इतना ही है, पर मैं जाते जाते एक बात जो मैंने कही थी वो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। दरअसल मेरे हाथ में ये हाउस ऑफ कॉमन्स का एक दस्तावेज है, वहां पर उनके आर्काइव में है, और ये आर्काइव कहता है, इस आर्काइव में जो है पेज नंबर 397 398 में कहा है कि ऑल्दो द फाइनल ट्रांसफर और अथॉरिटी मे नॉट टेक प्लेस अंटिल जून 1948, यानी भारत में जो बंटवारा होना था, जो ट्रांसफर ऑफ पावर होनी थी 1948 में होनी थी। ये दस्तावेज ये कहता है 1948 तक सभी विवाद और सभी विस्थापन को पहले सेटल कर लिया जाए, उसके बाद जो है बंटवारा हो। ये दस्तावेज ब्रिटिश संसद का दस्तावेज, आर्काइवल दस्तावेज कहता है। लेकिन किसको जल्दबाजी थी कि जल्दी से जल्दी जो है सब कुछ हो जाए, चाहे उसके लिए हमें लाखों लोगों की हत्याओं की कीमत चुकानी पड़ी। इसका फैसला आप कीजिए। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। दो टूक में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।